अब मामला बांग्लादेश वर्सेस इस्कॉन का है। यूनुस सही कह रहे थे, लेकिन फिर इसका क्या? ब्लड बाथ इन नवंबर। बांग्लादेश का रिप्लाई, माइंड योर बिजनेस। सच है पर कड़वा है। क्या हिंदू सच में वीक है? एक बार फिर से हिंदू खतरे में, फिर से रैडिकल इस्लामिस्ट रोड पे और साइलेंट हिंदू जेल में, फिर से मंदिरों पे हमला। लेकिन अब मामला बांग्लादेश वर्सेस इस्कॉन का है। लेट्स अनकवर। नवंबर 27, 2024, चिन्मय कृष्णा दास, बांग्लादेश बेस्ड इस्कॉन प्रीस्ट को सेडिशन चार्जेस के तहत अरेस्ट किया गया। मतलब राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाना। उन पे आरोप है कि उन्होंने सैफरन फ्लैग को बांग्लादेश फ्लैग के ऊपर रखा। अब इस्कॉन को बैन करने की आवाज उठने लगी। इस्कॉन एक ग्लोबल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोर देन 650 टेम्पल्स रन करता है अक्रॉस ग्लोब। अब ये इंसिडेंट से माइनर क्लैश हुई बिटवीन हिंदू सपोर्टर और पुलिस लॉयर के बीच। इसी में एक लॉयर गॉट किल्ड एंड ब्लेम हिंदू प्रोटेस्टर पे लगा। अब बस फिर से हिंदुओं को जान बचाने के लिए कवर ढूंढना पड़ा। नाउ नवंबर 29, 2024, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया। प्रेस सेक्रेटरी सफीकुल इस्लाम ने मीडिया को बताया कि अभी इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा। हिंदूज परफेक्टली सेफ है। अब ये इंडियन मीडिया की प्रोपेगेंडा है। चित्तौड़गढ़ में कोई वायलेंस नहीं हुआ है। क्विक फैक्ट चेक। जनाब सही कह रहे हैं, बैन तो सच में नहीं हुआ है, लेकिन इस्कॉन से रिलेटेड 17 लोगों की बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन फिर इन पिक्चर्स का क्या? आई होप ये वेरीफाइड पिक्स सिर्फ हमें दिखाई देता होगा। लेट्स सी। वेट, बांग्लादेश में इंडियन फ्लैग को फ्लोर मैट की तरह यूज करना इज लीगल। अब हमें ऑलरेडी पता है कि बांग्लादेश पोस्ट शेख हसीना क्या था, तो अब हम सिर्फ नवंबर की रिपोर्ट कार्ड को क्विकली देखते हैं। नवंबर 18, कॉलेज स्टूडेंट ने ट्रेन पे अटैक किया और निहत्थे पैसेंजर्स को जख्मी किया। नवंबर 20, दो राइवल कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप में क्लैश। नवंबर 24, अगेन कॉलेज वायलेंस। नवंबर 26, अगेन राइवल कॉलेज क्लैश। अभी लास्ट 48 आवर्स में 3 हिंदू टेम्पल्स पे अटैक हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू की एड्रेसिंग डीप कंसर्न, और बांग्लादेश ने डिप्लोमेटिकली वर्ड्स में बोला, माइंड योर बिजनेस। By the way, democratically unelected with more than 100 days in office, Muhammad Yunus busy है मीटिंग में with the chief prosecutor of International Criminal Court, Sir Karim Khan। ये सर ही वो शख्स है जो अरेस्ट वारंट इशू की थी फॉर पुतिन एंड नेतन्याहू। ये मीटिंग शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने की है। वैसे आई वांट टू कांग्रेचुलेट हमारी वेस्टर्न मीडिया कि जिन्होंने सर्वे किया ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। वॉइस ऑफ अमेरिका, द स्टेट मीडिया ऑफ यूएसए ने रिसेंटली सर्वे कंडक्ट की ऑन माइनॉरिटीज और पाया कि 64.1% फील सेफ इन बांग्लादेश। शॉकिंग राइट? बस एक माइनर इशू थी। इस सर्वे में 1000 लोगों की सर्वे हुई थी, जिसमें 92% मुस्लिम्स थे, माइनॉरिटीज नहीं। और इन सब के बीच में हिंदू की पुकार एक बार फिर से थम गई। पता है हिंदू के साथ सौतेले जैसा व्यवहार क्यों होता है? कनाडा, बांग्लादेश और अपने भारत में भी। सच है पर कड़वा है, क्योंकि हिंदू वीक है। चिकन गोट की मीट बिकती है, लायन शेर की नहीं। यस, हिंदू वीक है क्योंकि वो बटा हुआ है कास्ट, रिलीजन, सेकुलर, मॉडर्निटी में। लेकिन कास्ट डिवीजन तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी है ना। लेकिन जब कोई अपने ही धर्म के वजूद पे खुद ही प्रश्न लगा दे तो स्ट्रांग तो नहीं हुआ ना। अगर हम फरारी चलाना नहीं जानते तो क्या फरारी ओल्ड स्कूल आउटडेटेड हो गई? लेकिन बिना रिचुअल्स की गहराई को जाने हिंदुइज्म को बैकवर्ड बता देना खुद को नष्ट करने जैसा है। सेकुलर होना कूल है, लेकिन बिना फैक्ट्स जाने अंधा सेकुलर होना सुसाइडल है। क्या सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्विक फैक्ट चेक। इंडिया में अब सिर्फ 19 हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बचा है। वक्फ बोर्ड के तहत पाकिस्तान के स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन इंडिया के अंदर इस्लाम ने ले लिया है। और हाँ, प्लीज कन्वर्जन को हल्के में जरा भी न लेना। मिडिल ईस्ट क्रिश्चियन डोमिनेटेड था और अब मुस्लिम डोमिनेट बना है हमारे आंखों के सामने ही। अपने धर्म को जिंदा रखना इज कूल, अपने संस्कृति को अपने अंदर रखना इज मॉडर्न। बीइंग सेकुलर इज गुड,
लेकिन बिना फैक्ट्स के सेकुलर होना और तब तक जब तक खुद की जमीन ही खींच ली जाए इज इग्नोरेंस। लेट्स यूनाइट। जय हिंद।